प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी में स्थित व संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के द्वितीय सेमेस्टर के रेगुलर के परीक्षा परिणाम आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कैसे देख सकेंगे। ये विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट है जहां पर आप यह परीक्षा परिणाम आसानी के साथ देख सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिजल्ट का ऑप्शन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा क्लिक हियर फॉर समर्थ पोर्टल रिजल्ट। यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। ये यहाँ पर आपको यूजर नेम वगैरह फिल करना है अपना परीक्षा परिणाम देखने के लिए। अगर आप अभी तक विश्वविद्यालय की हर एक अपडेट के लिए इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि इस विश्वविद्यालय की हर एक जानकारी आपको सटीक स्पष्ट रूप से मिल सके। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपका मोबाइल नंबर एडमिन को या हमको नहीं दिखाई देगा। यूज़र नेम में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है जो कि आपके प्रवेश पत्र या पिछले परीक्षा परिणाम में लिखा होगा, जो कि PRSU से प्रारंभ होगा। अगर आपने कोई अन्य पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय में 2019 या उसके पहले किया है तो आपका एनरोलमेंट नंबर ASU से प्रारंभ होगा, क्योंकि पहले विश्वविद्यालय का नाम इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी था। अब विश्वविद्यालय का नाम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय हो चुका है। फिर आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करना है जो आपका समर्थ पोर्टल के पासवर्ड था। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है, अगर आपके महाविद्यालय के पास पासवर्ड है तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर इसको दर्ज करके लॉगिन कर देंगे। अगर आपका पासवर्ड आपके पास था और आप भूल गए हैं तो आप यहाँ पर रीसेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अपना जो प्रोग्राम है आपका उसको सिलेक्ट कर लेंगे, एनरोलमेंट नंबर फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे तो आपके पास मेल पे या आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगी। OTP फिल कर देंगे, उसके बाद क्रिएट न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड आपका जब बन जाएगा तो फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल करना है, फिर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपका यहाँ एनरोलमेंट नंबर होगा, आपके पाठ्यक्रम का यहाँ नाम होगा। आपको एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ग्रेड कार्ड ऑब्लिक रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपका परीक्षा परिणाम शो हो जाएगा जो कि प्रथम सेमेस्टर का था। ये अभी जो सेकंड सेमेस्टर आपने 2026 में जिसकी परीक्षा दी थी वो परीक्षा परिणाम है, जिस पर आप व्यू करके अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। यहाँ पर आप व्यू आंसर बुक, स्क्रूटनी, चैलेंज एवेलुएशन ये सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर शो हो जाएगी। जिस दिन आपका परीक्षा परिणाम जारी होगा वैसे ही यहाँ पर शो हो जाएगा। ये आपका परीक्षा परिणाम खुलकर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको आपके पाठ्यक्रम का नाम, यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी, सेशन आपका सेकंड सेमेस्टर 2025-26 आपका रोल नंबर, यहाँ पर इसको मिटा दिया गया है। यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम, यहाँ पर आपकी ABC ID, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका नाम, यहाँ पर आपका फ़ोटो। फिर आपका ये पाठ्यक्रम है जहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। ये देखिए आपके सभी विषयों और प्रश्न पत्रों के नाम लिखे हुए हैं। ये क्रेडिट आपका लिखा हुआ है कि कितने क्रेडिट का एक प्रश्न पत्र है। ये 4 क्रेडिट का है, तो जितना क्रेडिट हुआ उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका टोटल पॉइंट आपका आ जाएगा, यानी कि 10, 20,
ठीक है, 4 से गुणा कर देंगे 10 से 4 में तो 40, फिर उसके बाद 40 40 40 40, तो ये आपका कुल 200 टोटल पॉइंट हो जाएंगे। 200 टोटल पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका क्रेडिट 20 लिखा हुआ है कि 4 पंजे 20 टोटल क्रेडिट। आप अगर सभी प्रश्न पत्रों में पास हो गए हैं तो आपका ये 20 यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर किसी प्रश्न पत्र में एफ है या किसी प्रश्न पत्र में आप अपसेंट हैं या कुछ है, तो ये जितने प्रश्न पत्र में आप फेल होंगे वो चीज़ें यहाँ पर उतना क्रेडिट आपका डाउन हो जाएगा। फिर आप इसको निकाल लेंगे, ये जो आपका टोटल क्रेडिट पॉइंट है, टोटल क्रेडिट पॉइंट इससे आपका निकलता है, जिसको आप इस माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार आपको यहाँ पर आना होगा समझने के लिए। 91 से 100 के बीच में अगर आपका अंक होगा तो आपको लेटर ग्रेड ओ मिलेगा और आपका पॉइंट 10 होगा। 91 से 90 के बीच में A+ मिलेगा और क्रेडिट जो ग्रेड पॉइंट है 9। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर आप फेल हैं तो आपको पॉइंट 0 हो जाएगा, अगर आप एब्सेंट हैं तो भी 0 हो जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं। सी का मतलब है आपका जो पॉइंट सी में होगा वह 5 पॉइंट होगा। 5 पॉइंट का मतलब यानी कि आपके जो अंक हैं वह 41 से 50 के अंक के बीच में हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 पॉइंट। कितना मिल जाएगा? 5 पॉइंट। 5 पॉइंट मिल जाएगा तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा। फिर B+ है तो B+ का मतलब है तो आपको 7 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद आपका है फिर C है, फिर आपको 5 पॉइंट मिलेगा। B का मतलब आपका 6 पॉइंट 51 से 60 के बीच में अंक है, जो अभी आपको फार्मूला नीचे दिखा चुके हैं। A+ का मतलब है कि आपको 81 से 90 के बीच में मिला है, यानी कि 9। तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7 5 12 6 18 18 5 23 और 23 और 9 32 आपका हो गया। 32 हो गया। 32 आपने पॉइंट हासिल कर ली। अब आप क्रेडिट में गुणा कर देंगे 4 से, तो आपका टोटल क्रेडिट हो जाएगा वह 128 हो जाएगा। कितने में? टोटल जो क्रेडिट है आपका वह 200 है। तो ये आपका 200 में आप 168, इसको अगर जब क्रेडिट में हम बदलते हैं तो 168/200 हो जाएगा। फिर इसको हम जब यहाँ पर 168 नहीं 128 है, 168 नहीं है, 128/200 कर देंगे। फिर आपका आ जाएगा 2 × 12 और 2 × 8, आपका लगभग 6.4 यानी कि 64% आपका SGPA में देखेंगे तो 6.40 आ जाएगा। और जब इसको प्रतिशत में 10 से गुणा करेंगे तो आपका 64% आ जाएगा। ये इस सेमेस्टर यानी कि दूसरे सेमेस्टर का आपका परीक्षा परिणाम है। आपका CGPA का मतलब हुआ जो आपका पिछले सेमेस्टर में रहा होगा SGPA। ध्यान से सुनिएगा, आपका अगर पिछले सेमेस्टर में SGPA आपका ज़्यादा रहा होगा, यानी कि अगर ये देखें 6.4 है, अगर आपका SGPA पिछले सेमेस्टर में भी 6.4 रहा होगा तो आप जोड़ के उसके बाद 2 से भाग दे देंगे, फिर आपका SGPA फिर वहीं पर आ जाए जो कि CGPA हो जाएगा। CGPA का मतलब है आपके पिछले जितने भी सेमेस्टर हो गए हैं उन सेमेस्टर के SGPA का योग बटे जितने सेमेस्टर हैं। ठीक है, तो ये आपका SGPA तब कब होगा जब आपका पिछले सेमेस्टर में SGPA कम रहा होगा। अगर आपका SGPA पिछले सेमेस्टर में इससे ज़्यादा है तो आपका CGPA भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। मूल आपका अंक ये है जो कि दोनों सेमेस्टर का योग है औसत। यहाँ पर रिजल्ट में पास एंड प्रमोटेड लिख उठेगा। फिर से समझ लीजिएगा, अगर ये टोटल जो क्रेडिट अर्न हुआ है अगर ये 60% से कम होगा, 60% से कम मतलब है कि अगर ये 20 क्रेडिट है और आपका यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र में फेल हैं, एफ है, 12 अगर है तो ठीक है, अगर 12 से एक भी पॉइंट कम हुआ तो ये आपका यहाँ पर फेल लिख कर आ जाएगा। अगर 12 या 12 से अधिक है और 20 नहीं है उसके बीच में है तो यहाँ पर बैक लिख कर आएगा, और जिस समय प्रश्न पत्र में बैक लिखा होगा उस प्रश्न पत्र में आपको बैक परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा आपका जो न्यूनतम SGPA है वह भी
40 होना चाहिए, यानी कि 4 होना चाहिए। 40% का मतलब है आपका 4 SGPA होना चाहिए। ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से आप अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं और उसका मूल्यांकन कर सकते हैं।